आज हम बीबीए फोर्थ सेम के सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल वो कैश रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की, जो उसकी डेली ऑपरेशंस को चलाने में ज़रूरत होती है जिसकी। वर्किंग कैपिटल को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल फर्दर डिवाइड होती है इनटू रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी करंट एसेट्स में किया है, वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेट वर्किंग कैपिटल, जितनी आपकी करंट एसेट्स ज़्यादा हैं ओवर दी करंट लायबिलिटीज़, वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपकी फ़िक्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो रही हैं और जो करंट एसेट्स का सर्कुलेशन है वो भी मेंटेन्ड है। इसलिए दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपके बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाने में, कंटिन्यूस ऑपरेशंस में जिसकी ज़रूरत होती है, उसे हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। रिजर्व वर्किंग कैपिटल, रिजर्व वर्किंग कैपिटल होता है वो एक्स्ट्रा कैपिटल ओवर द रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो हमें कंटेंजेंसी सिचुएशंस को मीट आउट करने में ज़रूरत होती है। कंटेंजेंसी सी सिचुएशंस हो सकती हैं जैसे स्ट्राइक हो गई, राइज इन द प्राइस लेवल्स हो गए या डिप्रेशंस एक्सेट्रा। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जब हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो ये वो वर्किंग कैपिटल होती है जो सीजनल डिमांड्स या स्पेशल कंटेंजेंसीज को मीट आउट करने के लिए चाहिए होती है। सीजनल वर्किंग कैपिटल की डिमांड बेसिकली सीजनल नेचर के बिजनेस में होती है, ये सीजनल डिमांड को मीट आउट करने के लिए चाहिए पड़ती है। नेक्स्ट इज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है फॉर टू मीट दी स्पेशल इमरजेंसीज, जैसे हमें कोई एक्सटेंसिव मार्केटिंग प्लान लॉन्च करना है, कोई नया रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना है, एक्सेट्रा। नीड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले नीड होती है रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्री। हमारा बिज़नेस कंटिन्यूसली ऑपरेशनल रहे, हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहे, इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम सफिशिएंट स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करें ताकि हम अपनी सेल्स टारगेट को अचीव कर सकें। और इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल रिसोर्सेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज स्टॉक की क्वांटिटी अगर हमारे प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुई तो हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और हम अपनी डिमांड्स को मीट आउट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट में कमी आएगी। तो इसकी ज़रूरत है कि हमारी इन्वेंट्री टाइमली बेसिस पे रिप्लेनिश होती रहे। नेक्स्ट इज़ प्रोविजंस फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी डेली डे टू डे खर्चे हैं उन्हें हम टाइमली मीट आउट कर सकें, इसके लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर क्रेडिट सेल्स। हमें क्रेडिट को अपनी सेल्स को एक्सपैंड करने में कुछ पोर्शन ऑफ दी सेल्स क्रेडिट बेसिस पे भी करनी होती है। अब जब हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं तो अमाउंट के रियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उस टाइम में हमारे ऑपरेशंस ठीक तरीके से चलते रहें बिज़नेस के लिए, उस समय भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोविजन ऑफ सेफ्टी मार्जिन्स। कई बार हमारे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते और उनमें डिलेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए हमारे बिज़नेस को करने में, इसके लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमारे डेटर्स पेमेंट को डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेमेंट्स को अरेंज करना पड़ता है अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। तो उस समय जो फंड्स की रिक्वायरमेंट कहलाती है वो वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है नेचर ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है वो डिटरमाइन करता है हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट।
जैसे अगर हमारा बिजनेस मोर कैश बेस्ड है तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, मगर अगर हमारे बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ द बिज़नेस। जितना बड़ा साइज़ हमारे बिज़नेस का होगा उतनी ज़्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना छोटा बिज़नेस उतनी छोटी रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन पॉलिसीज़, जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ होती हैं वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे सपोज़ हमारी सीजनल बिजनेस है तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी एट द टाइम ऑफ दी बिज़नेस, इसलिए सीजनल बिजनेस जो लोग करते हैं वो भी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एकदम बहुत ज़्यादा हाइकअप ना हो जाए ड्यूरिंग द सीज़न, इसलिए वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर करना पसंद करते हैं ताकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम रखा जा सके। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। जितना लंबा आपको टाइम लगता है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और जितनी जल्दी आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं उतनी कम आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ सीजनल वेरिएशन। कई बार कई सारे प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में ज़रूरत होती है, और उन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग दी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही होती है। थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल ना होने की वजह से हमें थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन करने के लिए उस रॉ मटेरियल को स्टॉक करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है? हमें कैश की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, फिर रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स से। फिनिश गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं या बिल्स रिसीवेबल्स, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स जब फिर कैश में कन्वर्ट होते हैं तो वो कहलाता है हमारी कंप्लीशन ऑफ वर्किंग साइकिल, और ये पूरी साइकिल वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाती है। तो जितनी बड़ी हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी या जितनी लंबा हमारा कैश टू कैश कन्वर्जन पीरियड होगा उतने ज़्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना छोटा होता है उतनी कम हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ रेट्स ऑफ स्टॉक टर्नओवर। जितना हायर रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर होगा तो इसका मतलब है जितनी जल्दी हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर सेल ऑफ होगा उतनी कम हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मगर जितना देर हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में लगती है उतना ज़्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट पॉलिसी। जितनी लिबरल हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाती है, मगर जितनी स्ट्रिक्ट हमारी क्रेडिट पॉलिसी होगी उतनी कम हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैड डेट की सिचुएशंस कम होंगी अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी, और वर्किंग कैपिटल की स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हाइल लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ बिजनेस साइकिल। हम बिज़नेस में कई फेस आते हैं, बूम आता है, फिर इसके बाद हमने डिप्रेशन देखा। बूम की सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। मगर डिप्रेशन के समय जब हमारी डिमांड नहीं होती ज़्यादा तब हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिज़नेस। अगर हमारी बिज़नेस में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मगर कोई ग्रोथ अगर एक्सपेंशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अर्निंग कैपेसिटी एंड डिविडेंड पॉलिसी। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी अर्निंग कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी लिक्विडिटी होगी और उतनी कम आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मगर जितनी ज़्यादा आप डिविडेंड्स लोगों को बांटोगे उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट इज़ प्राइस लेवल चेंजेस। जितनी तेज़ी से प्राइस लेवल चेंज आपकी इंडस्ट्री में होते हैं उसके हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी वेरिएट करती है। अगर प्राइस लेवल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टैक्स लेवल। यहाँ पे जब हम बिज़नेस में बात करते हैं टैक्स की तो हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। हायर रेट से अगर एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क की।
जितनी ज़्यादा आप लिक्विडिटी रखोगे अपने बिज़नेस में उतनी कम आपको रिस्क होगी, मगर उसके साथ साथ आपकी प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी क्या होती है, चली जाती है। तभी ये कहा जाता है कि हमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और दूसरी चीज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ हमारी लिक्विडिटी भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना है बिटवीन द लिक्विडिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और लिक्विडिटी और रिस्क का एक इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ज़्यादा लिक्विडिटी रखोगे कम रिस्क है, ज़्यादा प्रॉफिट, इसका मतलब है आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ रहे हो। तो बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है बिटवीन द रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम वेरियस सोर्सेज से फंड्स रेज करते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, तो हर एक सोर्स से एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होती है और हर एक सोर्स में एक डिग्री ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व है। जितना ज़्यादा महंगा आप फंड रेज करोगे उतनी लोअर रिस्क आप फेस करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इक्विटी से पैसा रेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा वेन्यू है, महंगा सोर्स होता है फंड्स रेज करने का, मगर रिस्क फैक्टर भी उतना कम होता है। तभी अगर हम साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चाहते हैं तो हमें रिस्क और कॉस्ट के बीच में भी एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर एक करंट एसेट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इक्वली जस्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट्स। आपके जो कैश इनफ्लोज हैं एंड आउटफ्लोज हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। और दूसरी चीज़, किसी भी सिचुएशन में आप अपने कोई भी ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज ऑफ करने में फेल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी। जब हम वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो 4 स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे। वो है मैचिंग स्ट्रैटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी एंड ज़ीरो वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले होती है मैचिंग स्ट्रैटेजी। मैचिंग स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड को। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके थ्रू अगर आप पैसा रेज करते हो तो इस पैसे को आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में यूज़ करोगे या फिर आप परमानेंट करंट एसेट्स को परचेज करने में खर्च करोगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे आपने कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से अगर पैसा रेज किया है तो उसको यूज़ करोगे आप अपनी टेम्परेरी करंट एसेट्स को खरीदने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी कहता है कि लॉन्ग टर्म फंड से हम फिक्स एसेट्स भी खरीदेंगे, परमानेंट करंट एसेट्स भी खरीदेंगे, प्लस कुछ हिस्सा टेम्परेरी करंट एसेट्स का भी खरीदेंगे। और शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज़ करेंगे सिर्फ पार्ट ऑफ टेम्परेरी एसेट्स को खरीदने के लिए। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी कहता है लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज़ करेंगे फिक्स एसेट्स खरीदने में, प्लस कुछ हिस्सा परमानेंट करंट एसेट्स का खरीदने में। और शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज़ करेंगे परमानेंट करंट एसेट्स को भी खरीदने में और टेम्परेरी करंट एसेट्स को भी खरीदने में। सीधे ज़ीरो वर्किंग कैपिटल। ज़ीरो वर्किंग कैपिटल होता है वो स्टेज जहाँ पे टोटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, और या फिर ये कह सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ आर ज़ीरो। थैंक यू।